डाकू। जंगल में लूटना इनका काम था, लोगों को लूट लेना, सोना चांदी लूट लेना। एक दिन नारद जी निकले, पकड़ लिया वाल्मीकि जी ने, नाम था रत्नागिरी। तब वाल्मीकि जी का नाम वाल्मीकि नहीं था, रत्नागिरी नाम था। रत्नागिरी ने पकड़ लिया, नारद जी चलो बाबा जी पैसे निकाल। बाबा जी बोले कुछ नहीं है, तूने गलत व्यक्ति को पकड़ लिया, ना ना जल्दी निकाल। नारद जी ने कहा बेटा तू लोगों को मारता है, लूटता है, पाप करता है, ये बता कि तू धन तो परिवार को बांट देता है, क्या तेरा पाप तेरा परिवार लेगा? पाप तुझे भोगना पड़ेगा, तेरा परिवार लेने वाला नहीं है। रत्नागिरी बोला क्यों नहीं, मैं धन देता हूँ तो मेरी पत्नी, मेरा पिता, मेरा पुत्र मेरा पाप भी बांटेगा, हम सब बांट करके पाप भी बांटेंगे और सोना चांदी भी बांटेंगे। नारद जी बोले सोना चांदी बट सकता है, तेरा पाप बट ही नहीं सकता, जा पूछ करके आ कौन लेगा तेरा पाप। चला रत्नागिरी, यहीं रहना, बांध दिया पेड़ से, गया। पत्नी से बोला क्यों, सोना चांदी बहुत लेती हो बंटवारे में, ये भी दे दो ये भी दे दो, लेकिन ये बताओ हम पाप करते हैं सोना कमाने के लिए, मर्डर करते हैं, क्या वो पाप तुम भोगोगी? पत्नी बोली जाओ जाओ, आज कुछ मिला नहीं क्या माल पानी, हम पाप क्यों भोगे? आपके पाप, मर्डर आपने किया आप भोगेंगे, हम तो आपकी पत्नी हैं तो आप हमें तो लाकर देंगे ही ना। बेटे से पूछा मेरा पाप भोगेगा तू? क्यों भोगे हम, आपने किया आप भोगो। पिता से पूछा मेरा पाप भोगोगे आप? पिता ने मना कर दिया, बेटा अपना अपना भोगना पड़ता है। रत्नागिरी गया, नारद जी के चरणों में गिरा, महाराज मैंने कितना पाप किया है, मेरे धन का बंटवारा तो दुनिया बांट लेगी, मेरे धन को बांटने वाले 1000 मिल जाएंगे, लेकिन धन को कमाने में जो पाप हुआ है उस पाप को बांटने वाला कोई नहीं होगा, वो हमें भोगना पड़ेगा। उस दिन से नारद जी के चरणों में गिरकर महाराज मेरा कल्याण करने का कोई उपाय बताओ। नारद जी बोले राम राम जपना, राम 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 राम। मूर्ख अज्ञानी था, बांस का डंडा नारद जी ने गाड़ दिया, जब तक ये डंडा हरा भरा ना हो जाए तब तक समझ लेना कि तेरे पापों का नाश नहीं हुआ, जब ये डंडा हरा भरा हो जाए समझ लेना तेरे पाप खत्म हो गए। उल्टा नाम जपने लगे वाल्मीकि जी, राम राम भूल गए, मरा मरा जपने लगे, मरा 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 मरा, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपने वाले का भी कल्याण हो गया। वो वाल्मीकि ऐसे ध्यान में डूबे कि उनके शरीर में बल्मीक लग गई, दीमक लग जाने से उनका नाम पड़ा वाल्मीकि। और वो मूर्ख रत्नागिरी इतना बड़ा विद्वान वाल्मीकि बन गया कि राम जन्म के पहले रामायण का ग्रंथ तैयार कर दिया। त्रिकालदर्शी बन गए वो वाल्मीकि जी। भक्तों उनकी कृपा से ना कुछ भी असंभव नहीं है, बस श्रद्धा हो, जुनून हो भजन करने का। और सठ सुधरहि सत्संगति पाई। सठ किसे कहते हैं? इन्हें सठ कहते हैं। सठ जो सत्संग पाके सुधर जाए वो सठ है। और मूर्ख, देखिए सठ अलग होता है, मूर्ख अलग होता है, और एक होता है खल। खल बड़ा खल व्यक्ति है, खल मतलब दुष्ट। मूर्ख कौन है? बोले मूर्ख था रावण। सठ थे वाल्मीकि जी, पहले सत्संग पाए सुधर गए। सठ सुधरहि सत्संगति पाई। जो सत्संग पाके ज्ञान पाकर सुधर जाए वो समझदार है। मूर्ख कौन है? जो स्वयं ज्ञानी है और ज्ञानी होकर के गलत काम करे, जानता है कि झूठ बोलना पाप है फिर भी झूठ बोले, उसे मूर्ख कहते हैं। जानता है कि क्रोध करना पाप है फिर भी क्रोध करे, उसे मूर्ख कहते हैं। जानता है कि अभिमान करना पाप है फिर भी अभिमान करे, उसे मूर्ख कहते हैं। और ये मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिला ही विरंची सम। रावण को सबने समझाया पर कहाँ समझने का, ये मूर्ख, किसी की ना सुने किसी की ना माने, उसे मूर्ख कहते हैं। और खल, जिनका दो ही काम है, खाना और लड़ना, उन्हें खल कहते हैं। और इसमें एक चीज और जोड़ दो, जिसका खाएं उसी से लड़े, उन्हें खल कहते हैं। जिनका खाते हैं उन्हीं से लड़ जाते हैं। हाँ, कई लोगों को देखा होगा पार्टी में जाते हैं खाने, वहीं लड़ बैठते हैं, ये खल लोग हैं। खल, मूर्ख और सठ, इन तीनों को प्रणाम किया है तुलसीदास जी ने बालकांड में। हाँ, भगवान मथुरा से गोकुल की ओर रवाना हो रहे हैं। जहाँ भक्त हैं वहाँ भगवान है। भगवान मथुरा में क्यों नहीं रुके? क्योंकि वहाँ कंस का शासन था, अभिमानी का शासन था, और जहाँ अभिमान होता है वहाँ भगवान एक पल के लिए भी नहीं रुकते। इसलिए अभिमान कभी नहीं करना हम चाहिए। हम सबको प्रेम से भगवत चरणों की सेवा करनी चाहिए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।
बलराम जी का जन्म होगा पहले, कन्हैया जी का बाद में। अब बड़े प्रेम से नंद बाबा अब बधाइयाँ लुटा रहे हैं। यशोदा बधाई हो, बड़े दूर दूर से लोग आए हैं, बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। सारी सखियां बधाई दे रही हैं। सारे ब्रजवासियों के बीच में नंद बाबा बैठे, भैया मुझको तो भरोसे ही ना है कि मेरे छोरा भयो है, बड़ी कृपा भाई भगवान की, उनकी कृपा से ये सारो काम भयो है भैया, मारी तो कुछ हिम्मत ही ना है कि मैं ये सब कर सकूं, ये तो बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। मैंने तो उम्मीद छोड़ रखी बुढ़ापे में कोई छोरा हो घर में, लेकिन भगवान की कृपा है सब कुछ। जब भगवान देता है ना, छप्पर फाड़ के देता है। बस जरूरत किसकी है? विश्वास की। विश्वास है तो छप्पर फाड़ के मिलना है मिलना है मिलना है, कुछ मत करो। कहते हैं देने वाला भगवान है ना, तो वो कैसे करके दे देता है। इसलिए अपनी मेहनत से ज्यादा उस कृष्ण पर भरोसा करना सीखो, क्योंकि मेहनत करने वाले बहुत हैं, लेकिन उसकी कृपा नहीं होती ना तो लोग मिट्टी ही खोदते रह जाते हैं, है ना। मेहनत तो मजदूर करते हैं, लेकिन उन पर भगवान की कृपा नहीं होती। और जिस पर कृपा हो जाए वो काम इतना सा करता है, परिणाम उसे इतना सारा मिल जाता है। यही तो परमात्मा की कृपा है। कभी कभी आपने देखा होगा, जब आप साइकिल चलाते हैं, साइकिल बचपन अपना याद करिए, जब आप साइकिल चलाते थे, मैं जब स्कूल जाता था ना साइकिल से जाता था, तो कभी कभी हवा पीछे से आती थी, पीछे से आती थी तो मैं कम पेडल मारता था, हवा के साथ साथ साइकिल आगे बढ़ती थी, होता। और कभी कभी हवा सामने से होती है, सामने से होती है, जितना पेडल मारो कम, 10 पेडल मारो तो 5 पेडल की 3 पेडल की साइकिल आगे बढ़ती है। आगे से हवा है, जोर लगाओ जोर लगाओ। हाँ, तो भगवान की कृपा पीछे की हवा बन करके आती है। मेहनत पैडल हम मारे, लेकिन भगवान की कृपा हवा बन के आती है। हमने एक पैडल मारा और पीछे से हवा ने धक्का दिया तो साइकिल 10 पैडल की आगे बढ़ गई। ये भगवत कृपा होती है। वो पीछे से धक्का मारता है, भक्त को पीछे से सपोर्ट करता है, और जब भगवान विपरीत होता है तो हवा आगे से आती है। फिर आप कितनी भी मेहनत करो, तरक्की के लिए आप महाराज जी मेहनत बहुत करते हैं, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई परिणाम नहीं। कारण क्या है? ईश्वर विमुख है आपसे, उसकी शरण में जाइए। आपकी मेहनत अलग है, उसकी कृपा अलग है। मेहनत कितनी करते हैं हम? टाटा बिरला अंबानी ने कितनी मेहनत की होगी? इतनी भी मेहनत नहीं की होगी जितना उनका नाम है, जितना उनके पास धन है। ये भगवत कृपा है। जिस पर हो जाए माला माल बन जाता है, रोड में खड़ा हुआ करोड़पति हो जाता है, और करोड़पति भीख मांगने लगता है। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। वो भगवान कृपा करे तो सब कुछ दे सकता है, लेकिन धन दौलत नहीं मांगना चाहिए। हम तो कहते हैं मांगो भगवान का प्रेम मांगो, क्योंकि धन पाकर के ना हम भगवान से विमुख हो जाते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं, धन के पीछे भागने लगते हैं। और धन नहीं होगा तो बस भगवान ही भगवान याद आएंगे, भगवान याद आएंगे। इसलिए भगवान से प्रार्थना किया करो, हे कन्हैया हमारी इच्छाएं समाप्त हो जाएं। बस हमारी सबसे बड़ी गरीबी क्या है? हमारी अनंत इच्छाएं हैं। अमीरी क्या है? हमारी कोई इच्छा नहीं, चाह गई चिंता मिटी, मनवा वे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहनशाह। बताइए इस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? इस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? सबसे अमीर व्यक्ति वही है जिसे कुछ नहीं चाहिए, वो सबसे अमीर है। और गरीब कौन है? जिसे बहुत कुछ चाहिए, वो गरीब है। इसलिए चाह त्याग दो, एक ही कामना हो, ईश्वर को प्राप्त करने की चाहूं कृष्ण को। यशोदा बोली देख वो पालने में लेटा हुआ है, दूर से जाए के दर्शन कीजो, अभी लाला थोड़ी देर पहले सोया है, मैं काम निपटा लूं। यशोदा मैया काम में लग गई, पूतना मौसी चली, लेकिन उस समय भगवान जाग रहे थे। जैसे ही पूतना मौसी गई, भगवान ने पूतना को देखा और देखते ही भगवान ने अपने दोनों नेत्रों को बंद कर दिया। किसी ने पूछा प्रभु पूतना को देखकर आपने अपने आंखें क्यों बंद कर ली? तब भगवान कहते हैं पूतना हमें जहर पिलाकर मारना चाहती है, इस तनों में जहर भर के लाई है पूतना, और जहर पिलाकर हमें मारना चाहती है। और जहर पीने का डिपार्ट तो शंकर जी के पास है। इसलिए भगवान कृष्ण ने पूतना को देखकर आंखें बंद कर ली कि प्रभु आप ही अपना डिपार्टमेंट संभालिए, आप आइए, मौसी जी जहर पिलाने आई है, मौसी जी का जहर आप पी करके जाइए। समुद्र मंथन का जहर आपने पिया था, आप पीजिए। इसलिए आंखों को कर लिया बंद। अथवा भगवान ने अपने दोनों नेत्र इसलिए मूंद लिए क्योंकि पूतना भगवान को मारने आई है, और भगवान का स्वभाव तारने का है। जो भगवान को देख लेता है, दरस परस कर लेता है, भगवान उसे तार देते हैं। तो मानो भगवान आंख बंद करके पूतना के पुण्य को देख रहे हैं कि एक भी पुण्य मिल जाएगा पूतना का, मैं उसे तार दूंगा, क्योंकि स्वभाव ही तारना है। तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो,
हमने सुना है नाथ ध्रुव जी को तारा, हमने सुना है नाथ मीरा को तारा। और बहाना क्या? प्याला का करके बहाना, सत्संग का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो, हमें भी तारो। भैया भगवान को देख, पूतना को देखकर भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली क्योंकि वो तारना चाहते, अथवा भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए क्योंकि पूतना तन को सजाकर आई है, शरीर उसका सुंदर है पर मन सुंदर नहीं है। मानो भगवान कहते हैं जिसका तन सुंदर है और मन सुंदर नहीं है, ऐसों को मैं देखना भी पसंद नहीं करता, इसलिए आंखों को कर लिया बंद। इसलिए भगवान को प्रसन्न करना हो, भगवान के काबिल बनना हो, योग्य बनना हो, तो अपने शरीर से ज्यादा अपने मन पर ध्यान देना चाहिए, अपने मन को अपने वश में रखना चाहिए, क्योंकि भगवान शरीर को देखते ही नहीं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान तन को नहीं देखते, मन को देखते हैं। क्या चाहिए भगवान को? मन। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। निर्मल मन। भैया जी भगवान को पाना हो तो क्या साफ करना पड़ेगा? तन की मन। क्या मैया? ओ मैया जी क्या साफ करना पड़ेगा? जो मन की मैल न धोई, जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ। हम गंगा जाएं और खूब डुबकी लगाएं नाक पकड़ पकड़ के, जय हो गंगा मैया, हर हर गंगे हर नर्मदे हर गंगे हर। अब बताइए मैया जी बहुत ध्यान देना, एक सीसी है, उस सीसी में नाली का पानी भर लो और सीसी का ढक्कन बंद करो और ले जाके गंगा जी में डाल दो। 5 घंटे तक सीसी को पड़ा रहने दो। 5 घंटे बाद आप सीसी का ढक्कन खोलेंगे तो क्या दुर्गंध आएगी कि खुशबू आएगी? क्या आएगी? बदबू आएगी। अरे वो तो गंगा में पड़ी है ना, गंगा में है तो गंगा बन गई। बताइए बन गई। सीसी में क्या भरा है? गंदा पानी, और वो सीसी का ढक्कन बंद है और गंगा के भीतर पड़ी है, गंगा के अंदर। लेकिन क्या बताइए वो पवित्र हुई? बोलो पवित्र हुई मेरी माँ? हुई पवित्र? पवित्र होगी वो? नहीं ना। क्यों नहीं पवित्र हुई? क्योंकि गंगा का पानी ऊपर ऊपर से निकल रहा है। हाँ मेरी माँ, जैसे वो सीसी 1 दिन नहीं 10 दिन भी पड़ी रहे गंगा में तो पवित्र कभी नहीं होगी, ऐसे ये शरीर कितनी भी बार डुबकी लगा ले ये पवित्र नहीं होगा। जब तक मन डुबकी ना लगाए तब तक पवित्रता कैसी है? ये शरीर भी डिबिया है, डिब्बी है, सीसी है, जाते हो नहाते हो। जय हो गंगा मैया, जय होगा। तन तो धुल जाता है, सीसी का ऊपर भाग तो धुल गया पर अंदर तो कचरा था ना। तो भाई अंदर कचरा है, आपका भी शरीर बढ़िया साफ हो गया, शैम्पू लगाया ये साफ हो गया, अंदर तो वही नाली का पानी है ना, काम क्रोध लोभ मोह कपट अभिमान। जब तक ये साफ नहीं होगा तब तक कितना भी शरीर धुल लो। गंगा नहाने से भगवान मिलते हैं, लेकिन गंगा नहाओ कैसे? कैसे गंगा नहाओ? एक सज्जन थे, गंगा नहा रहे थे। गंगा नहाने के बाद जाके पास में नाला बह रहा था तो नाला में नहाते थे। वहां एक सज्जन स्नान करने आए तो स्नान करने वाले ने देखा कि एक महात्मा पहले गंगा में नहा रहे हैं, फिर वो महात्मा नाले में नहा रहे हैं। पहले गंगा में नहा रहे, फिर नाला, फिर गंगा, फिर नाला, फिर गंगा, फिर नाला, फिर गंगा, फिर। एक सज्जन आए, परेशान हो गए, ए भाई यहाँ तुम नाला में क्यों नहा रहे हो? अरे गंगा नहा लिया तो नाला में नहाने की क्या जरूरत है, पवित्र हो गए। तो महात्मा जी बोले भैया यही तो मैं तुझे समझाना चाहता हूँ कि जब तूने गंगा नहा ही लिया तो फिर झूठ क्यों बोलता है, चोरी क्यों करता है, कपट क्यों करता है, अभिमान क्यों करता है? ये सारा नाला ही तो है। झूठ बोलना नाले की तरह है, अभिमान करना नाले की तरह है। तो गंगा नहाता है फिर नाले में नहा लेता है, अभिमान के जल में नहा लेता है, लोभ के जल में नहा लेता है। अरे भाई गंगा नहाओ, इन बुराइयों को इन विकारों को त्याग दो सदा के लिए, तब तो गंगा नहाने का प्रतिफल है, तब तो गंगा नहाने का महत्व है। जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ। जब तक मन नहीं साफ हुआ, मन निर्मल नहीं हुआ, क्योंकि बंधन शरीर का थोड़ी है, शरीर तो मुक्त है।
बंधन में कौन है, परेशानी में कौन है, बताइए। आप लोग शरीर से यहाँ बैठे हो ना, आप तो बैठे हो, आपका शरीर तो बैठा है, पर मन कहाँ है? प्रधानता तन की नहीं है माँ, प्रधानता मन की है। मन कहाँ है? मन क्या कर रहा है? क्या मन राम राम जप रहा है? क्या मन लगा हुआ है? ना, जब तक मन नहीं लगेगा तब तक कल्याण नहीं होगा। इसलिए कहते हैं मरते समय मन भगवान में लगा लो। जब हम दीपक जलाते हैं ना तो उसकी जो लौ होती है ना ऊपर की तरफ जाती है, लेकिन उसको हवा लगे ना तो फिर वो स्थिर नहीं होती है, ऐसे हिलती रहती है। दीपक की ज्योति हिलती रहती है, और हवा बिल्कुल ना लगे तो बिल्कुल स्थिर सीधा ऊपर जाती है कि नहीं? हाँ, यदि कामनाओं की हवा ना लगे तो मन आपको ऊपर ले जाएगा भगवान की तरफ। लेकिन ये हिलता क्यों रहे? क्योंकि कामनाओं की हवा चलती है। कामनाएं ये मिल जाए, 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 मिलता कुछ नहीं है, लेकिन कामनाएं बहुत है। कहते हैं जितना चादर हो उतना पांव पसारो। संतोष का चादर छोटा है, कामनाओं के पांव लंबे हैं तो पांव बाहर जाएंगे ना। संतोष है नहीं, कामनाएं लंबी हैं, इसलिए कामनाओं को खत्म करो, इच्छाओं को खत्म करो। कामनाएं खत्म करो तो महान हो, नहीं तो कई बार जन्म हो जाएगा। इन कामनाओं की पूर्ति करते करते मर जाओगे। आपको लगता है चलो कामना पूरी कर लें, चलिए ठीक है, हमारी रसगुल्ला खाने की इच्छा हो रही है तो खा लेते हैं, इच्छा खत्म हो जाएगी तो क्या खत्म होती है? एक बार खा लो फिर होती है, फिर होती है। चलिए भाई खा लेते हैं, भोग लेते हैं, भोग हो जाए इच्छा पूरी। लेकिन हो तो जाती है, लेकिन फिर हो जाती है। और याद रखना, आग में जितना घी डालोगे वो उतनी बढ़ेगी। तो आप मन की इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि आप कामनाओं में घी डाल रहे हैं, कामनाओं की आग में घी का सिंचन कर रहे हैं। इसलिए घी का सिंचन ना करें, जल का सिंचन करें, क्योंकि आग घी डालने से नहीं बुझती, आग तो पानी डालने से बुझती है। तो पानी क्या है? बोले संतोष ही पानी है। संतोष का जल डालिए कामनाओं की आग में, अपने आप कामनाओं की इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन हम घी डालते हैं, चलो भाई इच्छा हो रही है रसगुल्ला खाने की, खा लो, आज खा लिया कल फिर हो गई, आज ये इच्छा हो रही है कल ये इच्छाएं हमें घुमा रही हैं, परेशान कर रही हैं। और बड़ी विचित्र बात है ना मैया जी, इच्छाएं पूरी नहीं होती है ना, आशाओं का हुआ खात्मा, दिल में तमन्ना बनी रही, जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। मैया जी बताइए, मौत आएगी कि नहीं? आना है ना, मरना है ना हम सबको। तो मरने के पहले मन को ठीक कर लेना चाहिए ना, मन को एकदम शांत कर लेना चाहिए, क्योंकि मौत सबको आनी है। आप लाख उपाय करो, करोड़ों की दवाई करा लो, लेकिन आप बचने वाले नहीं, कितनी भी जन्म पत्रिका दिखा लो, मरने से कोई नहीं बचा सकता। ना डॉक्टर बचा सकता, ना पैसा बचा सकता, ना पंडित जी बचा सकते। कौन बचा सकता है? कोई नहीं है। मौत आनी है, इसलिए अच्छे कर्म करके मरो, अच्छा काम करके मरो, मन को शांत कर लो। मन की सारी कामनाएं क्या करो? जला के भस्म कर दो कामनाओं को। मैया जी गेहूं का दाना पानी में डालो, अंकुरित हो जाता है, फिर पौधा होता है, फिर बीज लगते हैं, फिर वो पकते हैं, और जब पक जाए तो फिर पानी में डाल दो, फिर वो अंकुरित हो जाएगा, फिर बीज लगेंगे, फिर वो पानी में डालो, फिर ये सिलसिला कभी बंद होगा? बताइए, करोड़ों जन्म, अरबों जन्म, खरबों जन्म, क्या ये सिलसिला कभी बंद होगा? पानी में डालो फिर अंकुरित होगा, फिर पौधा होगा, फिर बीज होगा, फिर पानी में डालो फिर अंकुरित होगा, फिर पौधा होगा, फिर वो फलेगा, फिर बीज होगा, फिर पानी में डालो। ये सिलसिला कभी बंद होने वाला है? बोलो मेरी माँ। जैसे गेहूं के दाने को पानी में डालो फिर अंकुरित हो जाता है, ऐसे आपके अंदर वासनाएं पड़ी हैं, ये बार बार अंकुरित हो जाती हैं, कामनाएं जाग जाती हैं, इच्छाएं बढ़ जाती हैं। क्या करना चाहिए? बोले गेहूं के दाने को तवा में डाल दो, तवा गरम तवे पर डाल दो और गेहूं के दाने को थोड़ा सा भूंज दो। उसके बाद क्या होगा? जब वो गेहूं का दाना गर्म हो जाएगा ना, फिर उसे पानी में डाल दो, पानी में डालो। अब बताइए वो अंकुरित होगा? अब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब उसकी अंकुरित शक्ति जो थी
वो तवे में रखने के बाद जब वो गर्म हुआ तो उसकी अंकुरित शक्ति अपने आप नष्ट हो गई। ऐसे ही हमारे अंदर वासनाओं के बीज पड़े हैं, ये वासनाएं कभी भी अंकुरित हो जाती हैं। क्या करना चाहिए? बोले सत्संग की आग में इन्हें गर्म करना चाहिए। इतना गर्म करो कि इनके इतना गर्म करो कि इनके अंकुरित शक्ति हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाए। कामनाओं की जो अंकुरित शक्ति है, बार बार कामनाओं का जन्म होता है, ये जन्म ही ना हो, इसका प्रयास हम सबको करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ज्यादा सत्संग करो, ज्यादा भजन करो, तो कामनाएं खत्म होंगी अपने आप। भजन ना करो, कीर्तन ना करो, कामनाएं आपको परेशान करती हैं। व्यक्ति परेशान क्यों है? अपनी कामनाओं से परेशान है, अपनी इच्छाओं से परेशान है। ज्यादा भजन करो, अपने आप कामनाएं शांत हो जाएंगी, इच्छाएं शांत हो जाएंगी, अपने आप सुखी हो जाएंगे। मौत आएगी, उसके पहले कामनाओं को जलाकर भस्म कर दो, नहीं तो कोई नहीं बचा सकता आपको। हम सब जाएंगे आशाओं का हुआ खात्मा, दिल में तमन्ना बनी रही, जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही, सुंदर काया पड़ी रही। एक पंडित जी अपने घर से, एक पंडित जी अपने घर में पत्रा देखा करते थे। एक पंडित जी थे, यहीं के थे, जबरन कॉलोनी के। एक पंडित जी अपने घर में पत्रा देखा करते थे, जन्म मरण और जन्म कुंडली लेखा जोखा करते थे। एक पंडित जी थे, वो सबका भविष्य बताते थे। आपके कुंडली में फलाना ग्रह है, फलाना चल रहा है, आप फलानी तारीख को मरोगे, ये समय है, बिल्कुल परफेक्ट बताते थे, सही बताते थे। क्या है? ज्योतिष चक्षु है, जो बताती है सही, बस ज्ञान होना चाहिए। आज ना ज्योतिष का ज्ञान नहीं है लोगों के पास, और फिर वो फलादेश करते हैं तो लोगों का विश्वास ज्योतिष से उठ जाता है। यदि जानकार व्यक्ति है तो ज्योतिष जो कहती है वो होता है। एक पंडित जी सबका फलादेश करते थे, लेकिन सबका भविष्य बताने वाले भी, सबको मृत्यु से बचाने वाले भी। महामृत्युंजय का जाप करने से मृत्यु टल जाती है, तो बताइए कब तक टलेगी? एक बार टलेगी, 2 बार टलेगी, 3 बार टलेगी, लेकिन अंत में हम सबको जाना। पंडित जी सबका भविष्य बताते थे, लेकिन जब मौत आई तो पंडित जी को भी। एक पंडित जी अपने घर में पत्रा देखा करते थे, जन्म मरण और जन्म कुंडली लेखा जोखा करते थे। जब मरने का टाइम आया, जब मरने का टाइम आया, पोथी 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 उनकी धरी रही, जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। बताइए, मौत ने छोड़ा? ये तो थी पंडित जी की बात, हम सब की बात है। अब आप लोगों की बात करते हैं। एक सेठ दुकान पर बैठा, घटा नफा सब जोड़ रहा। एक सेठ जी थे यहीं जबरन कॉलोनी में। एक सेठ दुकान पे बैठा, घटा नफा सब जोड़ रहा, किससे हमको कितने लेने, वही के पन्ने मोड़ रहा। कितना लेना है, किससे कितना? 50,000 फलाने से लेना, 10,000 फलाने से लेना, 80,000 फलाने से लेना, 10 लाख फलाने से लेना। दिन में हिसाब किया, रात्रि को एक सेठ दुकान पे बैठा, घटा नफा सब जोड़ रहा, किससे हमको कितने लेने, वही के पन्ने मोड़ रहा। तभी क्या हुआ? काल बली का लगा तमाचा, काल बली का लगा तमाचा। कलम, जिस कलम से हिसाब किया, कलम कान में धरी रही, कलम कान में रखी रही, निकालने का भी समय नहीं मिला जब मौत आई। कलम कान में धरी रही, जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया। मरोगे ना तो तुम्हारी काया भी तुम्हें छोड़ देगी, ये भी काम नहीं आएगी। पड़ोसी और रिश्तेदार पैसा क्या काम आएगा? सुंदर काया पड़ी रही, है ना? और सुनो, एक डॉक्टर अपने घर से दवा करने तैयार हुआ। एक आदमी गया, डॉक्टर साहब जल्दी चलो, दादाजी की तबीयत खराब है, अटैक आया है। डॉक्टर बोले चिंता मत करो, मेरे पास ऐसी ऐसी दवाइयां, तेरे दादा को मरने नहीं दूंगा। डॉक्टर ने दवाइयां भरी बैग में, गाड़ी पर चला, और जब चला तो क्या हुआ? दूसरों को बचाने का ठेका लेने वाला डॉक्टर क्या अपने आप को बचा पाएगा? एक डॉक्टर अपने घर से दवा करने तैयार हुआ,
दवा उठाकर बैग में रखा, मोटर कार सवार हुआ, फिसली कार गिरी गड्ढे में, फिसली कार गिरी गड्ढे में, दवा बैग में धरी रही, जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। मौत आएगी ना, तुम्हारी दवाइयाँ धरी की धरी रह जाएंगी। हाँ, पैसा पद प्रतिष्ठा सब धरा रह जाएगा। इसलिए वाह वाह रे क्या कहूँ भाई, ईश्वर की है यही गति, जिसको जिस टाइम है जाना, फर्क न होगा एक रत्ती। जिसने प्रभु का भजन किया है, जिसने प्रभु का भजन किया है, उसकी कमाई साथ गई, जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही, सुंदर काया पड़ी रही। क्या कहें भक्तों, मौत सबको आनी है। मौत आए आप जाओ, उसके पहले अपने मन की इच्छाओं को खत्म कर लो। आशाओं का हुआ खात्मा, आशाएं मतलब इच्छाएं, अपेक्षाएं, आशाओं का खात्मा कर दो। आशाओं का हुआ खात्मा, हो गया तो ठीक है, नहीं तो दिल में तमन्ना बनी रही। बताइए मरते समय इच्छाएं रहती हैं कि नहीं? बूढ़ा आदमी जब मरता है ना तो इच्छाएं लेके मरता है, और जिस इच्छा को लेकर मरोगे अगला जन्म वही होगा आपका। इसलिए कोई इच्छाएं ना रहे, सारी इच्छाएं खत्म कर दो। आप कहो सारी इच्छाएं पूरी कर लो, पूरी करने में झंझट है, खत्म कर दो, समाप्त कर दो, अपने आप आनंद की अनुभूति होगी। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। आप लोग कहाँ से हो, कहाँ रहते हो आप लोग, कहाँ के हो आप लोग, कहाँ के हो आप लोग, कौन हो, कौन हो आप लोग, कौन हो? जवाब दो। आप बोलते हो ना, घर में आया हुआ भाई साहब कौन हो आप, बोलते भाई साहब कौन हो आप? हम आपसे पूछ रहे हैं आप लोग कौन हो, कौन हो, कौन हो मैया? जवाब दो। हम सब कौन हैं? हम सब परदेसी हैं। हम सब कौन है मैया जी, कौन है? जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। हम सब कौन है? परदेसी हैं, और परदेसी हैं तो जाना पड़ेगा ना भाई। रेल में बहुत सारे लोग यात्रा करते हैं, जिसका स्टेशन आता है उतर जाते हैं। ऐसे आप भी यात्रा कर रहे हो, जब स्टेशन आएगा उतर जाओगे। दादाजी का गया उतर गए, फिर दादी जी का गया वो उतर गई। एक उतरता है, एक चढ़ता, नाती चढ़ता, दादा दादी उतरते हैं। ये प्रकृति का नियम। हम सब यात्री हैं, यात्रा है ये हमारी। हर 7 दिन में एक नई यात्रा चालू होती है, तो हमें लगता है कि हर 7 दिन में एक नई यात्रा चालू होती है, तो हमको यह लगता है कि 7 दिन में क्या, हम जिस दिन से जन्म लिए हैं और जब तक मर नहीं जाएंगे तब तक हमारी यात्रा जिंदाबाद है, चल रही है। पर आपकी भी यात्रा चल रही है कि नहीं? पहले आप छोटी सी गुड़िया थी, फिर बड़ी हो गई, फिर पापा का काम धाम करने लगी, मम्मी के काम में हाथ बटाने लगी, थोड़ी और बड़ी हुई, शादी हो गई, शादी हुई तो गाड़ी में बैठ के ससुराल गई, ससुराल फिर वहाँ थोड़े दिन रुके, बच्चा हो गया, लो भैया जिम्मेदारी बढ़ गई, अब बेटा संभालो, बेटी संभालो, फिर वो बड़े हो गए, उनकी शादी करो, तब तक डोकरी अम्मा बन गई, फिर बाद में शादी वादी, अब बेटा बेटी बड़े हो गए, उनकी शादी करो, लोग पोता पोती आ गए, गोद में पोता पोती खेल रहा, बड़ा भाग्य भैया पोता पोती खेल रहे हैं, लोग पोता पोती खिलाया, तब तक खुद का टाइम आ गया, चलो भैया तुम्हारी यात्रा पूरी, टिकट पूरी, चलो उतरो, उतार दिया, उतर गए ना। ये जिंदगी है, हम परदेसी हैं, यात्रा पूरी हो गई आपकी, चलिए उतरिए। रिजर्वेशन दिल्ली तक का था, दिल्ली आगे उतरिए, अब उस सीट पे दूसरा बैठेगा। बोलो मेरी माँ, ऐसी होता ना। तो हम यात्री हैं, ये ना कहें ये घर हमारा है, ये हमारा इंदौर हमारा है ना मेरी माँ, सब यात्री हैं तो यात्रा करिए, मौज से करिए, सुखी से करिए, आनंद से करिए। जब आप यात्रा करते हैं ना तो वहाँ बहुत सारे यात्री मिलते हैं, किसी से मोहब्बत मत कर लीजिएगा, प्रेम मत कर लीजिएगा। एक सज्जन इंदौर के थे, रेल में बैठे, दिल्ली जाना था, उनकी बाजू की सीट में कोई सज्जन बैठे, कहो भाई साहब कैसे हो, उनकी जान पहचान हो गई, उनको ग्वालियर उतरना था, वो ग्वालियर उतरने लगे, तो उनसे कहते आप भी उतरो, नहीं हम नहीं उतर सकते, हमें दिल्ली जाना, नहीं हमने इतनी देर आपसे बात करी है, इंदौर से लेकर तक बतियाए हैं, अब आपको उतरना पड़ेगा हमारे साथ। उसने कहा तेरा दिमाग खराब होगा, दिल्ली जाना, हम ग्वालियर कैसे उतर जाए, चल तू अकेला जा। नहीं हम तो आपके बिना रह नहीं सकते, हमने आपसे बात की है, आपसे प्यार हो गया, अब हम आपके साथ रहेंगे। बताइए, यात्रियों से प्यार हो जाए अच्छी बात है क्या? अपना स्टेशन आए उतरो ना भैया, प्यार व्यार क्या करते हो? ऐसे ही आपका भी स्टेशन आएगा, उतरना पड़ेगा, इसलिए प्यार व्यार मत करो किसी से। प्यार करना है भगवान से प्यार करो, क्योंकि जमाने से प्यार करोगे रोना पड़ेगा, क्योंकि
जमाने से प्यार करोगे रोना पड़ेगा। हम यात्री हैं, इसलिए तो रफी साहब कह गए हैं, परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना। क्यों क्यों ना मिलाएं? परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना। सास भी परदेसी है, ससुर भी परदेसी, पति भी परदेसी और पत्नी भी, और यहाँ तक नहीं आपका बेटा भी परदेसी है कि नहीं? मानते हो? समझ में आया कुछ? मानते हो कि नहीं? सब परदेसी, मैं भी परदेसी, आप भी परदेसी। परदेसियों से ना अखियां मिलाना। भगवान कहते हैं सब परदेसी है, एक मैं हूं जो तुम्हारा हूं, एक मैं हूं तुम्हारा हूं। जब तुम नहीं आए थे यहाँ, जब आप लोगों का जन्म नहीं हुआ था, तब कहाँ थे? कहीं थे, तब तो आए, होते ही नहीं तो आते कहाँ से? तो कहीं थे तो कहाँ थे? बोले भगवान के पास थे, उन्होंने आदेश किया यहाँ जाओ, आ गए। फिर यहाँ से जाएंगे, कहाँ जाएंगे? बोले भगवान के चरणों में चले जाएंगे। तो हम तो इनके ही हैं, यहाँ आए हैं, इनके बीच में रह रह करके इनको अपना मान लेते हैं। एक बार क्या हुआ, शेर का बच्चा शेर के झुंड से बिछड़ गया और जाकर के गीदड़ों के झुंड में मिल गया। अब शेर का बच्चा गीदड़ों के झुंड में रहने लगा और गीदड़ों के झुंड में रहता रहता सोचने लगा ये मेरे खानदानी है, ये मेरे रिश्तेदार है। अब उसने भी अपने आप को गीदड़ मान लिया, गीदड़ों के संग रहता, जो गीदड़ खाए वो खाने की कोशिश करता। बरसों बीत गए। एक दिन शेर ने देखा कि मेरा बच्चा शेर गीदड़ों के बीच में क्या कर रहा है, यहाँ आओ, क्या कर रहा है इनके बीच में? शेर का बच्चा बोला ये मेरे रिश्तेदार हैं। शेर बोला ये तेरे रिश्तेदार नहीं, मैं तेरा रिश्तेदार हूँ। ये तेरे रिश्तेदार नहीं है, चल दहाड़। शेर का बच्चा जब शेर की तरह दहाड़ा, सारे गीदड़ भाग गए। गीदड़ों के झुंड में रह रह करके अपने आप को गीदड़ मान लिया। ऐसे ही आप संसार में रह रह के अपने आप को संसारी मान चुके हो, मैं सांसारिक व्यक्ति हूँ। लेकिन यथार्थ यह है कि हम उस परमात्मा के बच्चे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसके बच्चे हैं, उससे हमारा संबंध है। यहाँ लोगों से हमारा कोई संबंध नहीं है। हाँ, ना पत्नी से कोई संबंध है, ना पुत्रों से कोई संबंध है। हमारा संबंध किससे है? एक श्याम से नाता, एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। हमारा रिश्ता किससे है? मीरा जी कहती हैं गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। आप क्या कहती हो? ये बेटा मेरो है, ये बेटी मेरी है। ये पत्नी मेरी है, ये पति मेरा है नहीं। मेरी माँ किसी के मुंह से नहीं सुना होगा, पति मेरा है ही नहीं, पत्नी मेरी है ही नहीं, बेटा मेरा है ही नहीं, मेरे कौन? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, वही मेरे हैं। मान लो या ना मानो। अब हम क्या होता है ना, उस सत्यता को स्वीकार नहीं करते। हमारी तो आदत हो गई इनको माँ कहने, ये माँ है, ये पिता है, ये पत्नी है, ये बेटा, ये मेरा, ये सब मेरे हैं। लेकिन जो यथार्थ मेरा है हम उसे स्वीकार नहीं करते ना, हम इनसे रिश्ता नहीं जोड़ते। जमाने से भरपूर रिश्ता जोड़ते हैं। जमाने वाले शादी में इनविटेशन ना दें, बुलाए ना तो मुंह बिगड़ जा रहे यार, हमें बुलाया नहीं फलाने ने। अरे भाई मत, अच्छा है ना, तेरे जमाने से ज्यादा संबंध नहीं जोड़ना चाहिए। भगवान से जोड़ लिया पर्याप्त है। पेड़ की जड़ में पानी डाल दो ना, पत्तों में क्यों सींच रहे हो? जड़ में पानी डालो, सब तक पहुंच जाएगा। भगवान से रिश्ता जोड़ लिया तो सबसे जुड़ा है, और भगवान से नहीं जुड़ा तो सबसे जोड़ के क्या करोगे? हाँ, इसलिए बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं